इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं। पहला, जो इतिहास रटने में अपना समय बिताते हैं, और दूसरा, जो इतिहास रचने में अपना समय बिताते हैं। आज भी जमाना इसी बात से खलता है कि यह इंसान इतनी ठोकर खाकर भी सीधा कैसे चलता है। मैं कभी हारता नहीं, या तो जीतता हूं या तो सीखता हूं। बुद्धिमान आदमी इतिहास नहीं रचता, बुद्धिमान लोग इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास तो पागल लोग रचते हैं। किसी आदमी की ना आपकी सेहत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब तक उसकी ना को तुम अपने दिल तक उतरने नहीं देते। किसी का औकात नहीं है तुमको मना करके तुम्हारा दिल तोड़ जाए जब तक तुम खुद अपना दिल नहीं तोड़वाना चाहते। हजारों लीटर पानी, हजारों गैलन पानी, करोड़ों गैलन पानी, अर्बन गैलन पानी किसी समुद्री जहाज का बाल बांका नहीं कर सकता जब तक वो उसको अंदर घुसने ना दे। अंदर घुसेगा तो ही डुबो सकता है, नहीं तो कितना ही पानी क्यों ना हो, कितना ही नेगेटिविटी क्यों ना हो, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता दोस्त। तो असंभव इस दुनिया में कुछ नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत जिम्मेदारी के साथ, मुझे नहीं पता कि कौन सी शक्ति है। देखो, कोई ईश्वरीय शक्ति ना होती है यार। आदमी कितना सामर्थ्य नहीं है कि वो मिडिल क्लास फैमिली से निकले और डायरेक्ट करोड़ का 10-5 हो जाए, मर्सिडीज चलाए, ट्रेनिंग्स करे, लोगों को इंस्पायर कर सके। बिना उसकी रहमत के पॉसिबल नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल। मैं हमेशा से बोलता हूं, जब जो कुछ अप्रत्याशित होता है ना, उसमें आपका हाथ नहीं होता कभी। जो कुछ भी अप्रत्याशित हो रहा है उसमें कभी आपका हाथ नहीं होता, उस पावर पीछे से कुछ और चल रहा है। राम जी ने रोना रोया, मेरे को तो कुछ नहीं है, बीवी कोई ले गया, मैं क्या करूं, हाय राम। रोए। आप सोचो क्या ड्रास्टिक जिंदगी है। 14 साल का बनवास, 16 साल में बनवास हो। भगवान राम जी को 16 साल को एज होती है सर। क्या रोए? क्यों कर दिया? मैंने क्या गलती की? वर्ड मैंने दिए थे, जिसने दिए वो भुगते, हमारे को लटका रहे भाई। इतनी तकलीफें, इतनी तकलीफें, इतनी तकलीफें, बीवी तक कोई ले गया। रोए। फोन किया राजा जनक को कि महाराज आपकी बेटी का हरण हो गया, सेना भेजो। फोन किया, एसएमएस मारा, मेल किया, व्हाट्सएप पे डाला, उनके इंस्टाग्राम पे पोस्ट की पिक्चर कि प्रभु मैं अकेला कैसे रावण से लड़ूंगा, मेरे पे तो कुछ नहीं है, तुम्हारी बेटी गई है, कुछ तो सेना भेजा। कुछ किया नहीं। भरत को बोला, अरे भाई वनवास मेरे को हुआ, सेना को थोड़ी सेना भेज दे, मामला गड़बड़ है, भाभी ले गया। कुछ कहा ना, भरत कहा ना जनक को कहा। अकेले दम पे जो नहीं था उसका रोना नहीं रोया, जो था उसका इस्तेमाल किया वो पाने के लिए जो पाना चाहते थे। यार ये रोना पिटना नहीं मचाना यार। हम पे तो ये नहीं है, हम पे तो वो नहीं है, हम तो बाहर रहते हैं जी, हम तो कलकत्ता में रहते हैं, हम तो रांची में रहते हैं जी, हम तो सूरत में रहते हैं जी, हम कैसे करेंगे जी, हम पे तो कुछ नहीं है, हम पे तो ऑफिस नहीं है, हम तो बड़ी दूर। वैसी की तैसी तुम्हारी। लोग हंसने का इंतजार कर रहे हैं बाहर, आपके हारने का इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, लोगों को इस देश के अंदर बुरे लोगों से कभी तकलीफ नहीं होती। ध्यान से सुनना, इस देश में लोगों को बुरे लोगों से कभी तकलीफ नहीं होती। इस देश में लोगों को अच्छे लोगों से तकलीफ होती है, क्योंकि अच्छे लोगों के सामने उनको अपना ज्ञान, अपनी नॉलेज थोथी लगती है। थोथा समझते हैं ना, थोथा ज्ञान, क्योंकि अच्छे लोगों के सामने तो वो नंगा हो जाता है। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे? कि जहां तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की। बेशक हमें जाना है अपनी मंजिल तक, लेकिन जहां से अपने ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कर रहा हूं, मेरा सिलेबस तैयार है, सब तैयार है, मैं रिवाइज ही नहीं कर पाता सर हर बार। क्या ऐसा है कि इस कंपटीशन को क्रैक करने के लिए 3 साल का समय चाहिए? 4 साल का बिल्कुल नहीं, समय उतना ही चाहिए जितना दिया गया है।
उसी समय में रैंकर्स निकलते हैं, उसी समय टॉपर्स निकलते हैं, उसी समय में सिलेक्शंस निकलते हैं। कोई अब नॉर्मल बच्चा आके सेलेक्ट नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ऐसे बच्चों को सेलेक्ट होते हुए देखा है जिनके 10th में 8 CGPA हो या ICSE बोर्ड के हैं तो जिनके 70% हो, 65% हो, और मैंने ऐसे बच्चों को ना सेलेक्ट होते हुए देखा है जिनके क्लास 10th में 10 CGPA रहे हो, 94% रहे हो, 93% रहे हो।